आपकी जो डिग्रीज हैं वो आपकी कंसर्न अथॉरिटी से अटेस्ट होंगी, लाइक HEC से। उसके बाद आपने मोफा से टेस्ट करवाना है, उसके बाद UAE एम्बेसी से करवाना है। आपकी अल्फुताइम में जॉब हो जाती है, इसी तरह कारफोर के अंदर जॉब हो जाती है। हमने वो वीज़ाज डिस्कस किए थे जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली लग रहे थे लेकिन पिछले कुछ अरसे से लगना बंद हो गए थे, और वो थे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी रिसेंटली हमने वीडियो बनाई थी दुबई वीज़ा से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने 3 तरह के वीज़ाज को कवर किया था। एक तो वो वीज़ा जो कि विद इन UAE जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, उनकी जॉब खत्म हो गई, उन्होंने किसी और कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया और अब वो वीज़ा स्विच करना चाहते हैं अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर। दूसरे नंबर पे हमने वो वीज़ाज डिस्कस किए थे जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली लग रहे थे लेकिन पिछले कुछ अरसे से लगना बंद हो गए थे, और वो थे फैमिली वीज़ाज। यानी कि अगर कोई शख्स वहाँ पे काम कर रहा है, वो अपनी फैमिली को बुलाना चाहता है, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को 2 साल के वीज़ा पे, तो वो अब लग रहे हैं, जो कि लास्ट वीडियो में हमने आपको अपडेट कर दिया था। तीसरी तरह का वीज़ा था विजिट वीज़ा, जो कि हमने आपको बताया था कि भाई अभी लगने की रेशो बहुत कम हुई है, तकरीबन ना होने के बराबर है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि सर हमें बताएं कि वर्क वीज़ा लग रहे हैं या नहीं। अब वर्क वीज़ा यानी कि आप पाकिस्तान में रहते हुए अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं दुबई के अंदर, कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर कर देती है, तो क्या आपका वीज़ा लगेगा या नहीं, इसकी डिटेल इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप चाहते हो कि इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें तो बेल आइकन लाजमी प्रेस करना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले। जी, तो बात करते हैं आप वर्क वीज़ा की। वर्क वीज़ा अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंपनीज ने वर्क वीज़ाज इशू किए हैं, लेकिन अभी तक कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें नज़र नहीं आया। खास तौर पे पाकिस्तानियों के बारे में अगर हम पाकिस्तानियों को लेकर बात करें तो वर्क वीज़ा अगर आप पाकिस्तान में बैठ के अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी लगने की जो परसेंटेज है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। इसलिए मेरी आपको यही एडवाइस है कि अगर आप ये प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए दुबई का वर्क वीज़ा अप्लाई करने में, और अगर वहाँ से आपका वीज़ा जो है कोई कंपनी आपको हायर भी कर लेती है, जॉब ऑफर लेटर भी दे देती है, तो आप उसे कहें कि भाई मुझे वीज़ा भी अप्लाई कर दो, तो अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन लगने या ना लगने की जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है तो वो बड़ी ट्रिकी है। कोई भी शख्स आपको गारंटी नहीं दे सकता। हाँ, अगर कोई भी शख्स आपको कह रहा है भाईजान डन बेस पे निकल आएगा ये वो तो भाई वो सारी हवाई बातें हैं, क्योंकि कोई भी शख्स जो है ना वो डायरेक्ट इस ऑनलाइन सिस्टम को जो कि UAE ने बनाया हुआ है उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, उसके बीच में नहीं घुस सकता। तो इसके लिए तरीकाकार ये है, जो लोग डन बेस भी कहते हैं भाईजान, उसका तरीका ये होता है कि वो आपका केस प्रोसेस कर देते हैं, लग गया तो मुझे, नहीं लगा तो ना सही। इसलिए आप लोगों को अभी क्या करना चाहिए, अभी आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रहना चाहिए। लेकिन बड़ी जल्दी इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि पाकिस्तानियों के वर्क वीजाज भी दोबारा से ओपन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इलाके के जो हालात हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। इस टाइम सीज फायर चल रहा है और बड़ी अच्छी नेगोशिएशन चल रही है। लेट्स सी किस टाइम जो है आपको ये गुड न्यूज भी मिल जाए। लेकिन अगर आप अभी की बात करें आज की डेट में, तो भाई अभी फिलहाल मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ना करें। दूसरी बात, अगर आप विजिट लेके आना चाहते हैं UAE, तो विजिट वीजा के भी लगने की सेम हालात है, ना होने के बराबर विजिट वीजाज लग रहे हैं। और अगर अभी आप विजिट वीजा लेकर आ भी जाओगे UAE के अंदर, तो भी चूंकि आप एक नए हो, आप एग्जिस्टिंग कंपनी से नई कंपनी में तो स्विच नहीं हो रहे, आप विजिट वीजा से वर्क वीजा पे स्विच हो रहे हो, और इसकी भी कामयाबी की रेशो कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो अभी मैं आपको सिर्फ यही रिकमेंड करूंगा कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें। डॉक्यूमेंटेशन से मुराद ये है कि आपकी जो डिग्रीज हैं वो आपकी कंसर्न अथॉरिटी से अटेस्ट होंगी, लाइक HEC से। उसके बाद आपने मोफा से टेस्ट करवाना है, उसके बाद UAE एम्बेसी से करवाना है। और अगर आप UAE एम्बेसी से नहीं करवाना चाहते तो उसका दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपका कोई जानने वाला ऑलरेडी वहां पर मौजूद है दुबई के अंदर, तो वो वहां पर पाकिस्तान कॉन्सुलेट से भी अटेस्ट करवा के आपको दे सकता है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपके वीजा लगने के लिए जरूरी होते हैं, और बहुत सारे लोगों को इन डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता होता है। यही वजह है कि जब उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो फिर वो उस टाइम HEC से टेस्टेशन करवाने के लिए भागते हैं, मोफा से भागते हैं, और टाइम चूंकि कम होता है अपॉर्चुनिटी का, उस टाइम में वो जितनी देर में टेस्टेशन करवा रहे होते हैं टाइम गुजर चुका होता है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि भाई तैयारी रखो, किसी भी टाइम इंशाल्लाह गुड न्यूज़ आपको आ जाए। एक और चीज़ भी है, ये चीज़ें, ये सिनेरियो इतना तेज़ी से चेंज हो रहा है, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो का कोई फ़ायदा रह ही ना गया हो, क्योंकि नया जो है ना वो अपडेट आ चुकी होगी। उस टाइम वीज़ाज लग रहे हैं, नहीं लग रहे, क्योंकि पिछले दिनों आपको पता ना पाकिस्तानियों के वीज़ाज बिल्कुल जीरो हो गए थे, तो बहुत सारे लोगों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि वो पाकिस्तान के साथ कोई मसला हो गया UAE को। भाई किसी के साथ कोई मसला नहीं है, कहीं पर ऑफिशियली नहीं अनाउंसमेंट के पाकिस्तानियों के वीज़ा नहीं लग रहे। तो इसलिए आप इस चीज़ को परेशान ना हो, UAE गवर्नमेंट अपना सिस्टम अपग्रेड करती रहती है। सिस्टम अपग्रेड
अपग्रेड की वजह से आपका प्रोसेस डिले हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उस टाइम के अंदर आपका वीज़ा लगे ही ना। तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई मसला चल रहा है या कहीं ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट आ गई है। बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ को भी जो है हाईलाइट किया कि सर यूएई ने पाकिस्तान से कर्जा वापस मांग लिया है, तो कहीं इस वजह से कोई पाकिस्तान के साथ मसला तो नहीं है। कहीं पर भी ऑफिशियली कहीं नहीं लिखा कि भाई हमने पाकिस्तानियों को वीज़ाज नहीं देने। तो तरीकाकार मैंने आपको बता दिया, करंट सिचुएशन भी मैंने आपको बता दिया, बाकी फैसला आपने करना है कि भाई आपने भी क्या करना है। मेरा तो आपको यही रिकमेंडेशन है कि भाई अपने पैसे पूसे भी ज़ाया ना करो, किसी भी एजेंट को देने की जरूरत नहीं है, सुकून करो, डॉक्यूमेंट्स रेडी करके वेट करो, वहाँ पे कंपनीज में अप्लाई करते रहो, जॉब आ जाए। और अगर जो जॉब निकाल भी दे आपकी और वो आपको वीज़ा भी निकलवा दे तो भाई फिर तो आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, आपकी अल्फुताइम में जॉब हो जाती है, इसी तरह कारफोर के अंदर जॉब हो जाती है, कोई भी बड़े इदारे जहाँ पर जिनकी एक वर्थ है, जिनके पास 40+ एम्प्लॉयज़ हैं, जिनकी टैक्स की हिस्ट्री बड़ी अच्छी है और एक अरसे से काम कर रहे हैं, वो अगर चाहें तो आपका वीज़ा प्रोसेस करें और चांसेस हैं उनके थ्रू आपका वीज़ा लग जाए। लेकिन वो जेन्युइन जॉब्स होती हैं और जेन्युइन जॉब्स को ढूंढना भी एक काम होता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाईजान कोई ऐसा मसला नहीं, हम आपकी जॉब लगवा देंगे, मेरे दोस्त की कंपनी है। अब लोगों ने पहले क्या किया होता था, कंपनीज बनाई होती थी, उसके वीज़ा निकाल के, जिसको हम आज़ाद वीज़ा कहते थे, वो भेज देते थे। अब अगर आप आज़ाद वाले वीज़ा वाले सिस्टम पे जाते हो तो भाई पाकिस्तान में बैठ के तो बिल्कुल भी आपका वीज़ा नहीं लगने वाला, क्योंकि जो आज़ाद वीज़ा के लिए उन्होंने कंपनियां बनाई होती है ना, वो जस्ट डमी टाइप कंपनीज होती हैं, ना उसका टैक्स फाइल होता है, ना वो साल बाद रीन्यू करते थे, कोई ऐसा चक्कर नहीं होता था। अब तो गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपके पास 40+ एम्प्लॉयज़ हैं तो आप एक अच्छी कंपनी कंसिडर होते हो, प्लस आपने प्रॉपर टैक्स पे किया हो, मिनिमम 2 साल हो गए हो आपको, मतलब आप एक प्रॉपर बिजनेस कर रहे हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट चल रही है, आप कोई चीज़ ट्रेड कर रहे हो तो बाइंग सेलिंग हो रही है, सर्विसेज दे रहे हो तो प्रॉपर इनवाइसिंग हो रही है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हो तो फिर इस तरह की कंपनी जो है वो वीज़ा निकाल सकती है। भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। किस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह उसी टॉपिक को हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।